नमस्कार दर्शकों, प्रद्युम्न ज्ञान कुंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक ऐसा चैनल जो आपको एकेडमिक लेवल से कॉम्पिटिटिव लेवल तक मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और तैयार भी है। आज हम लोग क्लास 12 का एक बेहतरीन सा टॉपिक गॉस थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। बोर्ड्स एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आइए हम इसको समझते हैं। गॉस थ्योरम समझने से पहले हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझना होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? तो किसी भी सरफेस को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उससे परपेंडिकुलरली जो लाइंस ऑफ फोर्सेस पास होते हैं उसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको हम फाई ई से डिनोट करते हैं वो होता है इट इज द मेजर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस passing perpendicularly through a surface placed in electric field। अगर इसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो फाई ई इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट dA। हम जानते हैं कि जब भी डॉट प्रोडक्ट एक्सपेंड होता है तो उसके साथ cos थीटा आता है, तो ये हो जाएगा E dA cos थीटा। dA क्या है? dA एरिया वेक्टर है जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर हम इसको यहाँ पे पुट करें तो E dA cos थीटा, E कांस्टेंट है, cos थीटा कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा। E cos थीटा क्लोज इंटीग्रेशन dA, या हम इसे कह सकते हैं E A cos थीटा इज इक्वल टू फाई E। तो यही फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E A cos थीटा। हमने फ्लक्स को समझ लिया, आइए अब हम गॉस थ्योरम पर मूव करते हैं। गॉस थ्योरम क्या कहता है? गॉस थ्योरम इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू a closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times the charge Q enclosed in surface। गॉस थ्योरम क्या कहता है कि जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स जो उसके अंदर चार्ज होता है, जो भी गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज होता है उसके बराबर होता है। तो हम यहाँ से फाई की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? फाई इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट dA, जिसको हमने पहले पढ़ा है, यही होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। तो यही गॉस थ्योरम है, गॉस थ्योरम की डेफिनेशन और ये फॉर्मूला। अब गॉस थ्योरम का एक प्रूफ होता है, आइए उसको भी समझ लेते हैं। सपोज करिए कि हमने एक सरफेस लिया लाइक दिस, यहाँ पे हमने प्लस Q चार्ज रखा। हम एक छोटा सा सरफेस गॉसियन सरफेस मानते हैं और यहाँ से ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक एरिया वेक्टर होगा जिसको कहेंगे dA वेक्टर, और इसके यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके बीच का एंगल अगर थीटा बन रहा है तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे लिखेंगे? ये पूरा हमने सरफेस इसको बनाया है, तो इसके तो हम फाई E इज इक्वल्स टू लिखेंगे क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट dA। E क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखते हैं? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ पुट करें तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी ए, इसका इंटीग्रेशन। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, प्लस क्यू चार्ज कांस्टेंट है, इसकी रेडियस, इस क्लोज सरफेस की रेडियस कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो ये कह सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ये बाहर आ गया, इंटू डी ए। अच्छा, ये कौन सा सरफेस है? ये एक स्फेरिकल सरफेस है। स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम इसके इंटीग्रेशन, छोटे छोटे एरियाज का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें पूरे सरफेस का एरिया मिल जाएगा, जो कि होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई आर एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, और जब हम इसे ओपन करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, आ गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यही गॉस थ्योरम का फॉर्मूला होता है। हमने ई डॉट डी ए क्लोज इंटीग्रेशन से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट प्रूव किया है, इसी को कहते हैं गॉस थ्योरम। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। गॉस थ्योरम की 3 एप्लीकेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ईयर बाय ईयर चेंज करके उसको पूछा जाता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में तीनों एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू सो मच।